बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तहरीक लब्बैक के हवाले से आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हो रहा था, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मेरी बहुत बारीक बीनी के साथ नज़र थी और मैं ये चाहता था कि कुछ अंदर की अपडेट लेकर आऊं, कुछ अंदर की कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चल सके कि अब मजीद आगे क्या होने जा रहा है। और इस्लामाबाद के अंदर जो बहुत बड़ी बैठक हुई तहरीक लब्बैक साद रजवी और हुकूमती वफद के दरमियान और उल्मा और साद रजवी के दरमियान, इसके बाद क्या सूरत हाल सामने आई है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ अहम फैसले किए गए हैं तहरीक लब्बैक के मुतालिक, उनके हक में इस मार्च के हवाले से बड़े ही अहम जो फैसले हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने उससे पहले हमारा एसपी न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, आप हमारी हर आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च था वजीराबाद से आगे जब चला तो उन्हें एक मैसेज मिला कि आपने यहां पर लॉन्ग मार्च रोक देना है। और ये मैसेज जो था, ये तहरीक लब्बैक के जो शूरा है इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है, जो आज साद रजवी साहब के साथ मिलकर हुकूमती वफद और हुकूमती जो कमेटी की तरफ से उलमाए कराम आए हुए थे उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी, इन मजलिस शूरा के कहने पर वो मार्च वहां पर फिल वक्त तक रोक लिया गया है कि जब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं होते किसी किस्म का मार्च आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस मार्च के ऊपर तशद्दुद नहीं करेगी या मार्च वाले किसी किस्म का जो है कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की हदायत पर, वो इमरान खान साहब जो कल इस बात पर बाजिद हो चुके थे कि आप इनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना, इमरान खान साहब की हदायत पर शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली, ये तीन लोग आज इस्लामाबाद में इल्लामा हाफिज साद रजवी साहब से इन्होंने बाय फेस 1-to-1 मुलाकात की। साद रजवी साहब के साथ मजलिस शूरा जो थी उनके 2-3 अहम रुकन उनके साथ मौजूद थे। ये हुकूमती वफद इनके पास आया, इन्होंने इनसे बातचीत की, धरने के हवाले से बातचीत की। इसके बाद जो इनके जाती मौक़िफ़ था इल्लामा साद रजवी का, इनकी शूरा का, इन्होंने अपने मुतालबात हुकूमती वफद को उनके सामने रखे और वो इस तमाम तर मुतालबात को लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना हुए। लेकिन इससे पहले इनके साथ एक और अहम किस्म की जो बैठक की गई, वो पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम ने इल्लामा साद रजवी यानी कि तहरीक लब्बैक के अमीर और उनकी मजलिस शूरा के साथ इस्लामाबाद के अंदर बंद कमरे में मीटिंग की। और इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इन्हें मनाने की कोशिश की गई, इनके मुतालबात सुनने की कोशिश की गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने उलमाए कराम को गाइडलाइन दी थी कि आप भी मजहबी लोग हैं, आप भी इन मजहबी लोगों के पास जाकर इनकी बात सुने, इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें। खैर, उलमाए कराम का एक बड़ा वफद, जिनमें पाकिस्तान के नामवर 5-6-7 जो उलमाए कराम है वो इनके पास गए, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने साद रजवी साहब की तरफ से, मजलिस शूरा की तरफ से चंद अहम मुतालबात जो अभी तक सामने आए हैं वो ये था कि हमारे जो मुकदमात हैं वो खारिज किए जाएं, अदालतों के अंदर जो मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं। मजलिस शूरा की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे कायद इल्लामा साद हुसैन रजवी को रहा किया जाए। ये 2-3 अहम चीजें थी। अभी उसके अंदर फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से कोई ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो अभी तक सामने नहीं आया, मीडिया पर सामने नहीं आया। उलमा इकराम ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ टाइम पहले, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया। अभी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, वो आप तक पहुंचाऊंगा। उस स्टेटमेंट में भी इस चीज का जिक्र नहीं है, या तहरीक लब्बैक की जानिब से अभी तक इस चीज का जिक्र नहीं किया गया। ये एक जो चीज थी उलमा इकराम के साथ वफद मुलाकात, उन्होंने इमरान खान साहब को बताई। इस तमाम दर सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक वालों के हक में कुछ ना कुछ मशरूत तौर पर फैसला कर दिया है। वो फैसला ये है कि अगर इल्लामा साद हुसैन रजवी की रहाई के ऊपर अगर अदालत को फैसला जारी करती है तो उसके बाद हमें अदालत के फैसले का मुकम्मल तौर पर एहतराम है। लेकिन इससे पहले
लाहौर हाई कोर्ट में भी साद रज़वी की रिहाई का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस तमाम दर सूरत हाल के बाद अब इमरान खान साहब कहते हैं अगर अदालतें इस चीज के ऊपर फैसला करती हैं कि साद रज़वी को रहा होना चाहिए तो हम बतौर गवर्नमेंट इस चीज के अंदर किसी किस्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इलामा साद रज़वी बेशक रहा हो सकते हैं। और रही बात इन लोगों के ऊपर, इनके कायदीन, इनके कारकुनान के ऊपर मुकदमात की बात, तो वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर इस तमाम तर सूरत हाल को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया जाए। ये थी आज की अहम सूरत हाल। अभी तक लॉन्ग मार्च वहां पर रुका हुआ है। साद रज़वी साहब भी इस वक्त हुकूमती कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इससे पहले कुछ टाइम पहले समी इब्राहिम साहब सीनियर तजियाकार बोल्ड टीवी चैनल के ऊपर वो बतौर एंकर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि साद रज़वी की उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल हुई। साद रज़वी साहब बड़े मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि जो है हम मुज़ाकरात करते हैं और हमारे धरने पर जाकर कुछ लोग जो हैं वो इनके बस शेलिंग करते हैं, मामलात बड़े खराब होने की कोशिश हो रही। यानी कि साद रज़वी साहब का जो बिहेव था या उनका जो बोलने का लहजा था वो बड़ा ही तोहमल मजाजी, बड़ा ही मुतमईन था। उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं था या उनके ऊपर हुकूमत प्रेशर नहीं डाल रही। ठीक है, हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, हुकूमत इनके साथ टाल मटोल कर रही है, ये सरासर गलत है। इसके ऊपर मैं आपको बाकायदा तौर पर ये कहूंगा कि हुकूमत इनके साथ मुसलसल मुज़ाकरात करने की कोशिश कर भी रही थी। उन्होंने आज फिर मुज़ाकरात भी किए और पहले भी मुज़ाकरात कर चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता अब भी फिर मामलात वहां पर रुक जाते हैं तो हुकूमत का बार बार मिशन ये है कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनकी बातें सुने। मैंने पहले भी जिक्र किया कि फ्रांसीसी सफीर के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। अगर कोई बात होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने इसी चैनल पर बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे अपने इज़हार ख्याल किया करें, राय दिया करें और कोई अपडेट आप तक पहुंचती है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।